कि आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। तो ये हमारी कंपनी में भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हर बार हमारे सीईओ जो है वो बैकएंड पे साइलेंटली बहुत सारा वर्क करते हैं और अचानक से कॉर्पोरेट वेबिनार में आकर के हम लोगों के आगे जो है वो बम फूट जाता है। चाहे वो बम हम लोगों के लिए दुबई में मार्केटिंग हो बुर्ज खलीफा पे, दूसरा बम हमारा ओ मीडिया टीम जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन कौन है, और इतने वेल एडुकेटेड पर्सन लोग हैं, सोहा मैम, सुजैन मैम, नजल सर, मोहम्मद कमाल सर, और ये सब कुछ हम लोगों के लिए तैयार था बैकएंड में और हम लोगों को बाद में मिला। उसके बाद जो है दुबई की जो मेट्रो स्टेशन का सरप्राइज हम लोगों को मिला। उसके बाद हम लोगों का बेस्ट मोमेंट इवेंट कंपनी के साथ जो हम लोग का कोलैबोरेशन हुआ उसका सरप्राइज हम लोगों को मिला। फिर हम लोग का वुमेन बिजनेस समिट जो अभी 3 दिन का चल रहा था, सुजैन इल्कामी मैम भी उसमें एज ए स्पीकर थी, तो उसका सरप्राइज मिला। अभी हम लोगों को वीडियो के माध्यम से जो हमारा ऑन पैसिव का रोबोट हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी डायरीज देख रहे हैं, कैसे हमारा रोबोट लोगों को बता रहा है अबू धाबी में, वो सारा चीज हम लोगों की कंपनी बैकएंड में साइलेंटली वर्क कर रही थी। क्योंकि ये जो वर्क, ये जो वीडियोस हम लोगों को आज दिखाए जा रहे हैं या हम लोगों के सामने आ रहे हैं, या जो मार्केटिंग वंडर हम लोगों के सामने आया, या ऑन पैसिव स्टेशन आया, या फिर जो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ गवर्नमेंट का 10 साल का एग्रीमेंट हुआ, 50 साल का एग्रीमेंट हुआ, ये सारा कुछ एक दिन में बिल्कुल भी तय नहीं हो सकता। हम अपने बच्चे का एक सिंपल सा सब कुछ रेडी रहता है और बच्चे का एडमिशन भी करवाने जाते हैं तो उसके लिए भी हमें 4-5 दिन तक भागा दौड़ी करनी पड़ती है। एक दिन टेस्ट होता है, एक दिन फॉर्म लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, फिर ड्रेस लेने जाओ, फिर बच्चे का एडमिशन होता है, फिर बच्चा स्कूल जाता है। तो ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों का तैयार हो रहा है, तो इसके लिए सोचिए बैकएंड पे कितने वर्क किए गए होंगे, हमारी टेक टीम कितना हार्ड वर्क कर रही है, और किस तरह से हमारे मोहम्मद कमाल सर, नजाल सर कभी दुबई, कभी हैदराबाद, कभी अभी यूके और सीरिया पे जो हम लोगों का मिशन और विजन है हमारे सीईओ सर का, उसको भी कंटिन्यू रखते हुए जो वो शुरू से बोलते आए हैं, लोगों की मदद करना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, वो सारी चीजें बैकहैंड में तय की गई और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करते हुए वो सारे सहयोग दिए गए, वो सारे ओब्लेस किए गए। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ साइलेंटली प्लान है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। यस दोस्तों, बोलने की पावर तो हम लोगों को सभी लोग सिखाते हैं कि यस बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से मतलब बोलना चाहिए, हमें इफेक्टिव टॉक करना चाहिए, लोगों पर हमारी बातों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं अगर बोलना चाहूं तो बोलने के लिए भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर ऑफ लिसनिंग जो है, पावर ऑफ साइलेंस जो है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं या स्वाति मैम प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों के सामने कुछ भी बता पाते हैं या कुछ भी आप लोगों को समझा पाते हैं या अपडेट दे पाते हैं, तो बैकहैंड पे हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबिनार से जुड़ते हैं, या फिर बैक ऑफिस से जुड़ते हैं, या www.onpassive.com से जुड़ते हैं। वहां पर हम अपनी लर्निंग करते हैं और उस लर्निंग में हमारा माइंड जितना एब्जॉर्ब कर पाता है, हम अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो चीजें आप तक शेयर ऑन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही ये शेयर कर सकती हूँ या स्वाति मैम ही ये शेयर कर सकती हैं। कल जब हम वुमेन सेशन में एक गए थे तो वहां पर मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि बहुत सारे नए नए चेहरे और इतने अच्छे सुपीरियर थॉट। कल सरिता मैम और सुपर्णा मैम का, रेखा मैम के द्वारा एक सेशन चलाया जा रहा था, और उसी तरीके से हम किसी भी सेशन में जाते हैं तो वहां पर 2 मिनट की जो फाउंडर्स आते हैं अपनी एक शेयरिंग रखते हैं, तो उस शेयरिंग से हमें पता चलता है कि हमारे फाउंडर कितना ज्यादा टैलेंटेड हैं और कितना ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो ये सब कुछ उन लोगों को कहाँ से मिला? पावर ऑफ साइलेंस से। उन लोगों को सुनने से ये सब कुछ पावर मिली। तो साइलेंट की पावर जो है वो बोलने की पावर से बहुत ज्यादा
अच्छी होती है, क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज पे अगर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो हमारा अच्छा होना भी 0/0 हो जाता है और लोगों की नजरों में हमारी जो रेपुटेशन हमने बनाई होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन वही चीज अगर हम उस पल में शांत रहते हैं और अस्थिर दिमाग से सोच समझ के उसे अगर जवाब देते हैं तो हमारी रेपुटेशन भी बनी रहती है और सामने वाले को जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि समय हर चीज का जवाब दे देता है। तो ये चीजें होती है पावर ऑफ साइलेंस। तो स्वाति मैम, मैं आपसे सुनना चाहूंगी। यस, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगी, 2-3 रिक्वेस्ट आई हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर, वेट कीजिए। हाउ आर यू? जी सर। आज बहुत दिन बाद लाइव आई हैं आप। यस सर, जी सर। थोड़ा सा फैमिली का हम लोगों का अपना था, तो इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम वीक में 2 डेज कंटिन्यू करेंगे। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सर। मैं भी इंतजार कर रहा था, मैंने दीदी बहुत दिन हो गए अभी तक लाइव नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम क्या? सर प्रॉब्लम और कुछ अगर आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, अगर थोड़ा सा साइलेंट जगह पर आ जाए तो बहुत अच्छी। 1 मिनट दीदी में थोड़ा नो प्रॉब्लम। तो जब आप लाइव में रिक्वेस्ट भेजें थोड़ा सा साइलेंट एरिया को ध्यान रखिए। नहीं आई, अब नहीं आई। यस सर, कंटिन्यू। अब परफेक्टली आ रही है, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, आपने लाइव आके जो भी बोलेंगे अगर हम तक या हमारे व्यूअर्स तक आपकी आवाज नहीं जाएगी तो आपके जो थॉट्स हैं वो लोगों को पता नहीं लगेंगे। तो ये सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे ऑन पैसिव के बारे में? मेरे को तो दीदी बहुत अच्छा लग रहा है ऑन पैसिव में, और अच्छा भी है, मगर मैं यही देख रहा था, मेरी दीदी बहुत दिन हो गए ऑनलाइन नहीं आ रही, तो मैं बात करने की सोच रहा था। मैंने एग्जाम के टाइम रहते हैं बच्चों के भी, तो थोड़ा सा घर का भी होता है हमें। आपने वीडियोस देखे थे जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट समिति के जो सबमिट हुआ था, उसकी आपने देखे थे वीडियो? डेली आती है मेरे पास अपडेट, तो मैं रोज डेली देखता हूँ, कोई भी छोड़ता नहीं हूँ। तो कैसा कोई भी अपडेट हो, कोई ओ कनेक्ट पे गए थे आप? जितनी तारीफ करो कम पड़ जाएगी ऑन पैसिव में। तो कल हमारी साहिल दीदी से बात हुई थी, बहुत गुड, वो पास में ही रहती है मेरे, कल पता लगा है मेरे को, तो वो मेरे पास में ही है, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे नितिन भाई आप तो पास में ही रहते हैं। मैंने कहा हाँ दीदी कभी आऊंगा, देखो मिलेंगे। बहुत अच्छा, उनने भी कहा नितिन अच्छा लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ दीदी बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे को। और दीदी फाउंडर्स जो है आपस में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऑन पैसिव एक फैमिली है। थैंक यू सो मच सर, आप साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच। और बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी देवीलाल सर थे, आई थिंक सर मैंने आपकी रिक्वेस्ट ली थी लेकिन डिक्लाइन